नमस्कार साथियों, एन आइडिया यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं गोविंद अग्रवाल। 28 मई को प्रधानमंत्री जी नए संसद भवन का उद्घाटन कर रहे हैं। देश के लिए बहुत ही गौरव का, बहुत ही सम्मान का, बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। देशवासियों के अंदर एक उत्सुकता है, एक खुशी की लहर है, लेकिन साथ साथ हम देख ही रहे हैं कि इस पे रार भी जारी है। कुछ लोगों का, जिन्हें हर चीज में विरोध करने की आदत है, राजनीति करने की आदत है, उन्होंने इतने पवित्र काम के लिए, इतने अच्छे काम के लिए, इतने अच्छे दिन के लिए भी एक विवाद का विषय अनावश्यक बना रखा है कि हम उसमें जाएंगे नहीं, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ऐसा है वैसा है। तो लेकिन जो काम होना है, जो देश के विकास के लिए एक नींव रखी जा रही है, आधारशिला रखी जा रही है आजादी के अमृत महोत्सव में, वो काम बहुत ही जोश खरोश के साथ, पूरी भारतीयता के साथ उसको कल होना है। लेकिन जो लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं, वो क्यों विरोध कर रहे हैं? अगर ऐसा संविधान निर्माताओं को पता होता, अगर उनको ये पता होता कि एक समय भारतीय राजनीति का स्तर इतना नीचे गिर जाएगा कि हर बात के लिए संविधान का हवाला देके और संविधान का मजाक उड़ाया जाएगा, राजनीति का स्तर, राजनीति का विचार इतने नीचे चला जाएगा, तो वो इस बात को भी जरूर अपने संविधान में स्पष्ट करके जाते कि ऐसी परिस्थिति में उद्घाटन किसको करना चाहिए, किसको क्या काम करना चाहिए, किसको क्या काम नहीं करना चाहिए। लेकिन संविधान निर्माताओं ने ऐसा कभी सपने में भी सोचा नहीं कि भारत की राजनीति इस स्तर तक गिरेगी कि जब भी कोई काम होगा, जब भी देश के सम्मान का कोई भी काम होगा, तो विपक्षियों की सोच इतनी नकारात्मक हो चुकी होगी कि वो हर चीज का सिर्फ और सिर्फ विरोध करेंगे। अगर जो, क्योंकि उस समय इसलिए भी उनके ध्यान में नहीं था क्योंकि जो वर्तमान संसद है 1927 में उसका निर्माण, अंग्रेजी शासनकाल था उस समय, तो उस समय वो किया गया, इसलिए उनके ध्यान में भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। अब जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो लोग 75 साल में से लगभग 60-65 साल जिन लोगों ने राज किया है, 60 साल एक ही परिवार और एक ही विचारधारा की जो अधिकतर सरकार रही है, उन्होंने इस देश के समक्ष, जनता के समक्ष खुद क्या मापदंड स्थापित किए अपने समय पे। उन्होंने जो कुछ भी बनाया या दूसरों का बनाया हुआ उन्हें जो भी मिला, उसका उद्घाटन उन्होंने खुद किया, एक परिवार के सदस्यों ने किया, चाहे वो संवैधानिक पद पे नहीं थे तब भी उन्होंने एक परिवार का, देश में जितने भी बड़े बड़े काम हुए उन सब का नाम एक परिवार विशेष के लोगों के नाम पे रखा गया। जो तुमने बनाया उसका नाम तुमने रखा, जो मोदी जी बना रहे हैं वो मोदी जी उसका उद्घाटन कर रहे हैं। इसमें चिल्लाने की क्या कोई कारण क्या है? तब नहीं सोचा आपने कि जो आप आज कर रहे हो वो देश तो उसी परंपरा का पालन करेगा जो आपने किया, जो आपने उस समय उचित समझा। तो आज देश के समक्ष वही सब चीज उपस्थित है। इसी मुद्दे को लेकर आप कोर्ट में भी गए, सुप्रीम कोर्ट ने आपकी याचिका सुनने लायक ही नहीं समझी और कह दिया कि ये याचिका यहाँ सुनने लायक नहीं है, और आप किस पर्पज से, किस मकसद से इस याचिका को यहाँ लेकर आए हैं, क्यों इसको जनहित याचिका बना के दायर कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको बेरिंग वापस कर दिया। केवल विरोध के लिए विरोध करना, आज आपको आदिवासियों की बात उठाने में जरा भी शर्म नहीं आ रही। आज आपको राष्ट्रपति महोदय के सम्मान की जब इतनी चिंता है, तब आपने क्यों नहीं सोचा, क्यों उनका विरोध किया? तब आपको नहीं पता था कि वो आदिवासी हैं या एक पिछड़ा वर्ग से आती हैं, तो उनका सम्मान आपको तब भी करना चाहिए था, राष्ट्रपति को निर्विरोध बनने देना चाहिए था। तो आपका जो ये विरोध है ये समझ में आता। तब आप कितनी गिरी हुई बातें आपके नेता लोग कर रहे थे। राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद भी आपके नेता लोग उनको राष्ट्रपति जी कह रहे थे। कितनी गिरी हुई बात थी, कितनी लज्जाजनक आपने स्थिति पैदा की थी। तब आपको ये शर्म नहीं आई कि आप क्या कर रहे हो? साथियों, वास्तव में ये दर्द कुछ नहीं है, दर्द 2024 के इलेक्शन है, क्योंकि इस देश में समस्या ये हो गई कि हर चीज में राजनीति होने लगी है। चाहे वो देश के सम्मान का मामला हो, क्यों मोदी जी क्यों कर रहे हैं, दर्द सिर्फ इस बात का है। और दर्द इस बात का भी है कि भवन इतनी कम लागत में क्यों बन गया, इतने कम समय में क्यों बन गया, और जो हजारों करोड़ रुपए का इनका लूट का साधन बनना था, अगर इनके समय ये बना होता
तो हजारों करोड़ रुपए लूटे जाते, इनके परिवार का नाम होता, अपनी सलाह पट्टिकाएं लिखी जाती उसमें, और सब कुछ जैसे इनकी आदत है ना, इनको आदत पड़ गई है कि ये अपने आप को राजा मान बैठे हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में, जिसकी दुनिया में मिसाल दी जाती है, दुनिया जिसके आगे झुकती है, उसमें ये अपने आप को राजा वाली मानसिकता अभी इनकी निकली नहीं है। हालांकि समय बदल गया है और देश की जनता और सब कुछ, सब दुनिया बढ़ चुकी है, लेकिन इनकी मानसिकता अभी तक नहीं बदली है। तो मैं इस विषय पर इतना ही और कहना चाहूंगा अंत में कि केवल विरोध के लिए विरोध करना, केवल नकारात्मक राजनीति करना, अनावश्यक नकारात्मकता फैलाना, ये देश की जनता के समक्ष इनका जो असली चेहरा है वो सामने आ चुका है। मैं आप सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं नए संसद भवन के उद्घाटन की, और विपक्ष को फिर एक बार कहना चाहता हूं, जो लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं, कि ये इस तरह के कुकृत्य आपको देश की जनता की नजरों में और गिराएंगे ही, ऊंचा नहीं उठाएंगे। इसलिए कहां विरोध करना है और कहां विरोध नहीं करना है, इसका ज्ञान, इसका आवाज जो भी राजनीतिक लोग कर रहे हैं उनको जरूर ध्यान रखना चाहिए इस बात को। और अंत में आपसे निवेदन, मेरे इस एन आइडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। विचारों का आदान प्रदान बना रहना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।